हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मां सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम कक्षा 12th राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर जिन व्यक्ति या जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को लेकर डर रहे हैं, तो लगता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए रामबाण है। तो इसमें आपको देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपसे पूछा गया है कि युवा संकट कब उत्पन्न हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1962 में युवा जो संकट था वो उत्पन्न हुआ था। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने है। भारत में जो परमाणु परीक्षण है, जो पहला परीक्षण है जो कब किया, वो भारत में जो पहला परीक्षण था वो 1994 में किया था। उसके बाद में आपका दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी प्रकार है कि भारत में दूसरा जो परमाणु परीक्षण है वो कब किया, तो वो 1998 में किया। उसके बाद में तीसरा हो गया। उसके बाद चौथे में आपसे पूछा गया कि नाटो संगठन कब बनाया गया। नाटो संगठन है वो अप्रैल 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का गठन किया गया। उसके बाद में पांचवें में आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन की स्थापना कब हुआ। तो 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना हुई। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है आपके सामने। छठे में आपसे पूछा गया है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। 1976 के बाद तनाव शैथिल्य का दौर है वो शुरू हुआ। उसके बाद में सातवां है आपके सामने। सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो नाटो के प्रत्युत्तर के रूप में किसकी स्थापना की गई थी। नाटो के प्रत्युत्तर के रूप में 1955 में वार्सा संधि की स्थापना की। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन है। आठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था। जो वार्सा संधि की वह सोवियत संघ के नेतृत्व में गठित एक सैनिक संगठन था। उसके बाद में 10वें में आपसे पूछा गया है कि नाटो का नेतृत्व किन देशों ने किया। नाटो का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चीन के समाजवादी राज्य के संस्थापक कौन थे। तो चीन के समाजवादी राज्य के संस्थापक वो माओ थे। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है कि पूर्व बनाम पश्चिम गठबंधन का आशय किससे है। पूर्व बनाम पश्चिम गठबंधन का आशय शीत युद्ध से है। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है। 12वें में आपसे पूछा गया है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ और इस प्रकार। वो जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन वो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न हुआ। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है आपके सामने। 13वें में आपसे पूछा गया है कि तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको जाता है। तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव को जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को आप जल्द से जल्द याद कर लेना है। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन है कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है। G77 का आशय विकासशील देशों से है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, बहुत ही बेकार का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने से नेहरू ने की आलोचना की।
पाकिस्तान के अमेरिकी सैनिक गुट सीटों में शामिल होने से नेहरू जी नीति की आलोचना की थी। उसके बाद में 16 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया किस देश ने पहले समाजवादी राष्ट्र को छोड़ा। तो यूगोस्लाविया ने पहला जो समाजवादी राष्ट्र को था उसे छोड़ा था। उसके बाद में 19वीं में 17वें में आपसे पूछा गया कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो फ्रांस ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया। उसके बाद में 18वें में आपसे पूछा गया है कि द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। पूर्वी विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठन का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। उसके बाद में 19वें में आपसे पूछा गया है कि गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। इस भारतीय जो नेता था उसका योगदान था। वो गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहम भूमिका रही। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष था वो मार्शल टिटो था। उसके बाद में 21वें आपसे पूछा गया है कि खुले द्वार की नीति किसने बनाई थी। तो खुले द्वार की जो नीति थी वो नहीं थी चीन में। उसके बाद में 22वें में आपसे पूछा गया है कि परमाणु व प्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्तक्षेप नहीं किया। परमाणु व प्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसके बाद 23वां 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ। तो 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। उसके बाद में 24वां कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन का द्वार खोला। वो निक्सन ने चीन का द्वार खोला, वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। आज का आखिरी क्वेश्चन है 25वें में आपसे पूछा गया है किस सोवियत प्रधानमंत्री ने 1959 की कैंप डेविड वार्ता में भाग लिया। तो इसका उत्तर है कि सोवियत प्रधानमंत्री निकिता खुरुश्चेव ने कैंप डेविड वार्ता में भाग लिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मां सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।